Okay, student of class 8, today I make a video on the question answer of chapter 9th. तो चैप्टर 9 जैसा कि 4 पार्ट में हमने वीडियो आपको बना के भेजा है और यू शुड वॉच ईच पार्ट्स केयरफुली, जिससे कि आपको आंसर अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे आज हम रेमेडी क्लास आपको बना के वीडियो भेज रहे हैं क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको दिक्कत ना हो करने में। तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग टिक द करेक्ट ऑप्शन। द आर्म एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड इन 1878। बुक का अगर एक एक टॉपिक आप चैप्टर वाइज अच्छे से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे तो सारे आंसर एकदम क्लियर हैं। हर हेडिंग में एक आंसर है और डेट वाइज आप लिखिए। क्लास 8th का आंसर पीडीएफ भी बना के भेज दिया गया है आज सुबह, उसको आप करेंगे, मैच करेंगे अपने आंसर को। और व्हेन, वेयर एंड अंडर होम वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कांग्रेस हेल्ड, तो ये आपका है 1885 बॉम्बे, WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। तीसरा है हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, तो बाल गंगाधर तिलक। अगला पॉइंट, हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरूजी, आपने पढ़ा इसको, 3 बार ये प्रेसिडेंट रहे। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट देम। वैसे देखिए इसमें दिया गया इनकरेक्ट को भी करके करेक्ट करना, जबकि नहीं हो करते आप लोग, तो हर एक्सरसाइज में है जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट आंसर करना। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885, करेक्ट है ये आपका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ये फॉल्स है। इसके संस्थापक साफ साफ दिया गया है बुक में, आप हेडिंग मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले, पेज नंबर आपका मुस्लिम लीग जब 1906 आप ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात आई है। ये 1905 में स्वदेशी बाइकॉट नहीं आएगा, नहीं आएगा, आप वहाँ पढ़ा दीजिए और वो पढ़ा देंगे हिंदी वाले यहाँ, उसके बाद देखा जाएगा ख़त्म। ये देखिए यहाँ पे लीडर सलीमुल्लाह खान, तो उसके करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? सलीमुल्लाह, ये देखिए सलीमुल्लाह खान नवाब ऑफ डेक्का, इन्होंने जो है फॉर्म किया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट डेक्का इन 1906। और इसके एम क्या थे, तो ये आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो करेक्ट भी आपको सारा। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फॉल्स है, जबकि कोऑपरेट किया था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इस होप में था कि ये हमको वर्ल्ड वार के बाद कुछ और रियल्टी देंगे, कुछ और आज़ादी देंगे हमें, लेजिस्लेटिव इंपीरियलिस्टिक काउंसिल में सीट बढ़ाएंगे और इंडियन नेशनल कांग्रेस की भागीदारी बढ़ेगी, इस होप में। द कांग्रेस अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फॉल्स है, ये अटेंड नहीं किया था, उसका विरोध किया था इन लोगों ने, जिसमें कोई रिजल्ट नहीं आया था। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस। Why was इल्बर्ट बिल amended by the British government? क्यों किया गया था? क्योंकि आज क्लास में ही रहिए सब। इंडियन उसमें था इल्बर्ट बिल, आप पेज नंबर ओपन करेंगे, ये है पेज नंबर 93 पे आपका, ये है इल्बर्ट बिल, समझे ना ये। तो इल्बर्ट बिल पास ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड रिपन 1882, इतना। इसमें क्या था, द बिल वाज, मेन आंसर आपका ये बनेगा, बिल वाज अमेंडेड बिकॉज यूरोपियंस इन इंडिया रिएक्टेड हार्शली टू इट,
यूरोपियंस इन इंडिया, भारत में जो यूरोपियन लोग थे, हैर्सली रिएक्टेड, उसका कड़ा विरोध किया उन लोगों ने, इसलिए ये जो है तो ये अमेंडमेंट में संशोधन किया गया था। नहीं हो पा रहा उस पर ना, लाइट नहीं हो पा रही। अगला है व्हाट वाज द गवर्नमेंट, ये आपका आंसर है, व्हाट वाज द गवर्नमेंट एक्ट इन इंडिया 1909 पास्ड बाय द ब्रिटिश आल्सो नोन एज। तो गवर्नमेंट एक्ट या मार्टिन मोडलो, ये आपका 1909 पे पेज नंबर ये आ जाएगा, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट है आपका, ये या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म में आप हेडिंग देखेंगे तो ये इंडिया एक्ट इन 1909 आल्सो नोन एज द मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म। तो ये आंसर आपको मिल गया इसका यहाँ से। अगला है पॉइंट आपका नेम वन मॉडरेट लीडर। तो मॉडरेट लीडर में आप किसी का भी नाम दे सकते हैं, लाला वो जो है बाल कृष्ण गोखले, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू, ये सब जो है मॉडरेट लीडर में थे। एंड रेडिकल लीडर्स में लाल बाल पाल, आप तीनों में से दो का नाम, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। अगला है क्वेश्चन आपका नेम द एक्ट पास्ड इन 1919। अब 1919 में जो एक्ट पास हुआ था जिसने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनार्मस पावर दे दिया सुप्रेस इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, भारतीय आंदोलन को दबाने के लिए किसी भी लीडर्स को बिना किसी ट्रायल के 2 साल से अधिक जेल में डाला जा सकता है, तो वो था रोलैट एक्ट। आंसर आपका रोलैट एक्ट। हु क्वाइन, तो इसमें आपका पाकिस्तान जो 1930, ये आप देखेंगे यहाँ पे हिस्ट्री इन डेप्थ में, चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली क्वाइंड इन 1933 पाकिस्तान मूवमेंट एक्टिविस्ट थे ये, जिन्होंने पाकिस्तान का टर्म, मतलब पाकिस्तान का नाम जो है सुझाया। तो यहाँ देखिए द टर्म पाकिस्तान व्हिच लिटरली मीन्स, जिसका मतलब होता है पाक लैंड, मतलब प्योर भूमि, किसने किया था? चौधरी रहमत अली। तो ये सब वन वर्ड आंसर है, मेन आंसर जो है वही आपको करेक्ट लिखना है इसमें। अब आ जाइए शॉर्ट आंसर में, ब्रीफ में, व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल हेल्प इन द फॉर्मेशन। तो सबसे मेन इनका है A.O. ह्यूम हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वाई क्या है, तो आप आ जाएंगे हेडिंग या द कांग्रेस इन इट्स अर्ली ब्रिटिश ये है आपका द एफर्ट्स ऑफ L.N.O. ह्यूम, ये पेज नंबर यहाँ पे आपका है L.N.O. ह्यूम में ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एंड सम इम्पॉर्टेंट लीडर्स लेड टू द फॉर्मेशन इंडियन 1905 फर्स्ट सेशन कांग्रेस वाज बॉर्न, इतने में हुआ था। 72 डेलीगेट्स थे, पहले उसके प्रेसिडेंट बनाए गए थे WC बनर्जी को, बॉम्बे में हुआ था ये। कांग्रेस प्लेड रोल इन इंक्लूडिंग, तो अपनी इनकी ये मेन उद्देश्य जो थे इनके कि अपनी बातों को एक मंच के तहत उस रख सकते थे लोग, एक पार्टी, उसके लिए एक ग्रुप बनाना जरूरी था। अगला है मेंशन एनी टू डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट, उसी के बगल हेडिंग में मॉडरेट वाला नीचे पॉइंट वाइज आपको दिया गया है डिमांड्स आपका मॉडरेट में, जो दो देखिए यहाँ पे है द फॉलोइंग वर द मेजर डिमांड्स ऑफ द मॉडरेट। नंबर 1 ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियंस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म टू मेक द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ग्रेटर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अदर रिडक्शन। तो ये सब 5-6 पॉइंट में है, आप 4 पॉइंट कम से कम लिखिएगा।
नेक्स्ट है हमारा वाई वाज खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। तो खिलाफत मूवमेंट हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि व्हेन द ड्यूरिंग द आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार या इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की ऑटोमान डायनेस्टी डिफीटेड एंड ब्रिटिश एंड अदर ग्रुप कंट्रीज पार्टीशनड द तुर्की एंड पावर ऑफ खलीफा वर डिक्लाइन। जो उनके मेन जो है स्पिरिचुअल लीडर्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं खलीफा, उनके पावर को कम कर दिया गया, जिसके खिलाफ में खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया। तो ये आपका इसमें है केस स्टडी खिलाफत एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। देखिए यहाँ पे पार्टीशन टर्की सुल्तान ऑफ टर्की हु वाज द कैलिफ्स और खलीफा और हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, तो डिप्राइव्ड ऑफ मच ऑफ हिज अथॉरिटी एंड टेरिटरीज। तो ये आप लिखेंगे इसके अपोजिशन में, इसके अपोज में जो है खिलाफत मूवमेंट बनाया गया था शौकत अली मोहम्मद अली बर्दर के द्वारा। वाई डिड द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 हेडिंग में आ जाइएगा आप। पार्टीशन क्यों किया? उनका मेन रीजन उन्होंने दिखाया जो कि बंगाल वाज अ बिग या लार्ज प्रोविंस and very difficult to administrative, तो for convenience to easy administrative it they proposed to divide them, but real aim उनका था disunity इन हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना था, ब्रेक करना था। ये आपका है 1905 में ये स्वदेशी बॉयकॉट, ये पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 में आप देखेंगे। ये आपका है यहाँ पे जो है लॉर्ड कर्जन था। बंगाल वाज डिवाइड इनटू 2 सेपरेट प्रोविंसेस ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, बहाना जो बनाया गया ये, लेकिन क्या था उसमें एम? वीकेन फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन बंगाल, देन वन ऑफ द मेन सेंटर ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, दूसरा डिवाइड द हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी। ये था आंसर, पेज नंबर आपका 94 पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द ब्रिटिश, हो गया आपका, व्हिच मेथड वर अडॉप्टेड बाय पीपल टू प्रोटेस्ट अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब उसी के बगल में हेडिंग आपको नीचे दिया गया है स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। क्या था मेथड अपनाया? स्वदेशी मूवमेंट की मतलब इंडियन गुड्स में बनी, भारत में बनी चीज़ों का वो लोग उपयोग करेंगे, बाहर विदेश से हुई चीज़ों का बाइकआउट करेंगे, विदेशी सामान किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे और बाइकआउट करेंगे। हर चीज़ों से लोगों ने बाइकआउट करना शुरू कर दिया, सरकारी नौकरी से लेके स्कूल बच्चे जाना, लॉयर और अदर चीज़ सब लोगों ने रिफ्यूज़ करना मना कर दिया। तो ये आपका है पॉइंट, आप 2 3 4 पॉइंट आप लिखेंगे इसके, पेज नंबर इस पर दिया गया है जो आपका 94 पर। तो लास्ट शॉर्ट आंसर हो गया आपका। लॉन्ग आंसर में व्हिच वर द साइलेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कह रहा है इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट या जो आया भारत में एक जन आंदोलन, राष्ट्र भावना लोगों के अंदर आई, तो ये देखिए आपका यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर 92 पर। पेज नंबर 92 पे सम साइलेंट फीचर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द नेशनलिज्म वर 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे पॉइंट आप, बहुत पॉइंट है लेकिन कम से कम 7 8 पॉइंट आप दीजिएगा। लॉन्ग आंसर है ये, तो ये लॉन्ग का फर्स्ट आंसर बन गया आपका। अगला है हाउ वर द मॉडरेट एंड रेडिकल डिफरेंट इन द ईयर। अब मॉडरेट एंड रेडिकल पुनः जो देखिए मॉडरेट की पेज नंबर 93 एंड 94 पर रेडिकल के बारे में दिया गया। दोनों के विचारधाराओं में थोड़ा सा अलग था। मॉडरेट नरम थे, अपीलिंग नेचर के थे, बट रेडिकल्स जो है गरम दल ये था, ये डिमांड नहीं करना चाहते थे कि जैसे ब्रिटिश हमको नहीं दे रहे हैं तो वैसे हम उनसे जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही उनके साथ हम करें। टिट फॉर टैट वाला नेचर था उनका। तो यही दोनों में आप डिफरेंसेस लिखेंगे समझ के अच्छे से, 3 4 पॉइंटों में इधर और 3 4 पॉइंट उनके तरफ, रेडिकल के तरफ, और उसमें लीडर्स। अगला है डिस्क्राइब द स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। अभी हेडिंग पे आए थे हम, स्वदेशी एंड बॉयकॉट, इसी पेज पर है, 94 पेज पर है।
इसमें नंबर 1 2 3 4 5 फिर आप पुनः लिखिएगा इसमें आंसर। वो शॉर्ट का था और ये इसमें है शॉर्ट में था कि क्या मेथड उन लोगों ने अडाप्ट किया अगेंस्ट का, तो उतना बहुत ज़्यादा डिटेल में स्वदेशी एंड बॉयकॉट अमंग द न्यू मेथड ये लिखोगे, लेकिन लॉन्ग में आपको सारे पॉइंट देने पड़ेंगे। एंड व्हाट वर द की फीचर्स ऑफ गांधीज एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, इसी में आप देंगे कि गांधी जी का एंटी कॉलोनियल क्या था। जब गांधी जी आए लौट करके इंडिया में मतलब आफ्टर जो है 1915, तो उन्होंने सत्याग्रह, ये जैसे है मास फेज ऑफ द इंडियन मूवमेंट में, इसमें आपको मिलेगा गांधी जी का या मोहनदास करमचंद गांधी की फीचर्स ऑफ गांधी एंटी कॉलोनियल। देखिए पेज नंबर आपका 96 पर है, उसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 पॉइंट इसमें से आप लिख देंगे। ओके बेटा, क्लियर हो रहा है ना सब। आंसर कैसे कहाँ मिलेगा, पहले आप वीडियो वॉच करेंगे, बुक रीडिंग करेंगे, उसके बाद तब समझ के आंसर करेंगे। आंसर नंबर 3 है, हाँ थर्ड, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। फोर्थ में व्हेन डिड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विटनेस आ रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म में ये आपका पेज नंबर 100 पे आ जाइएगा। रिवाइवल ऑफ, हेडिंग आप देख रहे होंगे, रिवाइवल ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बात दी गई है। 1920 से लेकर 1930 का दशक था, पूरा 10 साल के बीच में जो है आंदोलन, मतलब क्रांतिकारी आंदोलन, हमारे क्रांतिकारी जो है राम प्रसाद बिस्मिल अस्माकुल्ला से लेकर के ये सब, फिर राम क्या क्या किया 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट में, इसमें इन लोगों ने क्या किया और क्या हुआ इनके साथ, तो सारा पॉइंट आपको देना पड़ेगा। जैसे लिखा ना हु वर द इम्पॉर्टेंट लीडर, तो इम्पॉर्टेंट लीडर उसमें दे दिया गया, 2 ग्रुपों में नाम है, विद हिज एंड हाउ डिड द ब्रिटिश डील विद देम, ब्रिटिश ने उनके साथ क्या किया, ब्रिटिश ने उनके क्या किया, उनको हैंग टू डेथ, ज़्यादातर उनको फांसी दे दी गई, आजीवन कारावास सुनाया गया, यही सब है। बिल्कुल कड़ा एकदम सख्त उनके साथ व्यवहार किया, जिससे कि इसको देख करके और दूसरे ना ऐसा करने की हिम्मत ले, इस चीज़ को, उनके उत्साह, उनको नौजवानों के उत्साह और चीज़ों को कम करने के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, 2 नेशन थियरी एंड डायरेक्ट एक्शन डे, तो सीधा आप आ जाइए 2 नेशन थियरी, पेज नंबर आपका है 101 में, पार्टीशन जहाँ लिखा हुआ देखिए आप, पार्टीशन में नंबर 1 2 नेशन थियरी लेड बाय, दूसरा है मुस्लिम डायरेक्ट, 2 पॉइंट साफ साफ दिख रहे हैं आपको, तो ये आप अच्छे से लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर समझा करके भी चैप्टर समाप्त हो गया। नेक्स्ट डे से, कल से आपका चैप्टर 10 चलेगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारत आज़ादी के बाद क्या कैसे हुआ, क्या ग्रोथ किया, कैसे था, संविधान कैसे बना, और सब चीज़ों के बारे में। तो इसका आंसर आप अच्छे से समझ करके फेयर में करिएगा, और सारा फेयर कंप्लीट रखिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स, और अपने पीरियाडिक टेस्ट की भी तैयारी रखिए। ओके बेटा, थैंक यू, वॉच वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल आल्सो।